क्योंकि प्रवृत्ति भी मोक्ष में और निवृत्ति भी मोक्ष में दिखा रखी है। और जो इसी कर्म को निष्काम भाव से करेगा, जैसे हमारे सबसे पूर्व की 10 ऋषि हुए, नारद को मिला करके ऐसा भागवत पुराण का लेख आता है कि सबसे पहले ब्रह्मा भगवान का आदेश होया कि पुत्र सृष्टि रचना करो। पहले तपस्या करने की कही, फिर 100 वर्ष तक तपस्या करी, जब फिर पूछा भाई पिताजी क्या क्या है कि भाई सृष्टि उत्पन्न करो। तो ब्रह्मा भगवान ने 4 मानस पुत्र उत्पन्न करे अपने मंत्र के द्वारा, सनक, सनंदन, संत कुमार और सनकादि और संत कुमार। हाँ, सनकादि और संत कुमार। हाँ, ये 4 बालक उत्पन्न करे, छोरे लड़के। और इनको जब इनने पूछा, जब आदेश दिया कि वे बेटा सृष्टि उत्पन्न करो, चलो, तो ये देख करके नाट गए कि ना 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 पिताजी हम तो ये काम नहीं करें, भारी टाड़ है। तो ब्रह्मा भगवान को गुस्सा आया कि मेरे पुत्र मेरे का ही गुना ठल्ला कि मेरे क्या गाँव अब उल्लंघन करे, मेरी अवहेलना करे, मेरे को अपमानित करते। तो उस गुस्से को रोक क्या, वाणी के द्वारा तो रोक लिया, लेकिन भावों के द्वारा फूट करके और नीले रंग का एक बच्चा उत्पन्न हुआ। यानी कथा मतलब बहुत लंबी है यार, उसका नाम रखा गया शंकर भगवान, रुद्र। और 11 हुए थे, और इनकी 11 पत्नी दे रखी भागवत पुराण में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और वे जो है ना 4 बालका की बजाय फिर उस भगवान शंकर को, रुद्र भगवान को सृष्टि रचना की आदेश दिया जो उन रचित अपने के रचे। ये 11 रच लिए ना, जब रोक दिया उसको, क्योंकि ये खूंखार अपने के रचे उन्होंने सृष्टि को जो है ना भस्म कर देते। तो इनका काम था श्रृंगार करना लय करना। तो जब ब्रह्मा भगवान ने इसको आदेश दिया कि तू जो ज्ञान करे, सृष्टि का मालिक होगा, तो रक्षक होगा, और जंगल में जाकर तब कर। और यार रचना राण दिहाड़ी है तो मन नहीं खा रही। उसके बाद जो सुना, उस ब्रह्मा भगवान ने अपने मुख से 10 पुत्र उत्पन्न किए, मानसिक पुत्र, मन के द्वारा, मुंह के द्वारा 10 बालक उत्पन्न किए। मरीचि, अत्रि, अगीरा, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, गौतम और वशिष्ठ और दक्ष प्रजापति 9 और नारद 10वें। नारद भगवान फिर निवृत्ति मार्ग में चले गए कि मैं तो उपदेश करूंगा, परमात्मा का मेरे को ज्ञान दो पिताजी, मेरे को तो ज्ञान राण दो, मैं लोगों का उपदेश करूंगा, जिन्हें तू पैदा करेगा ना तेरे बालका ने उपदेश दूंगा। और ब्रह्मा के बालका ने उन प्रचेताओं को उपदेश दिया, वह भी बाबा बना दिए सारे, निवृत्ति मार्ग में चले गए। फिर नारद को शराप दिया ब्रह्मा भगवान ने कि तू तो भाई मेरे सृष्टि चलना न थे, 3 जगह तर मेरा रोड़ा हटा दिया, उनको भी उपदेश दे दिया ज्ञान का, उनको भी उपदेश दे दिया ज्ञान का, उनको भी पहले इनको 4 को भी नारद ने उपदेश दिया, और प्रचेताओं को भी नारद ने उपदेश दिया, और बाल खेलने को भी नारद ने उपदेश दिया। फिर शराब दे दिया कि तू 1 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक कर जा, और तू घूमता ही रहेगा दुनिया में, कितने भी जा, तू स्वर्ग में जा, भगवान के वैकुंठ में जा, कितने भी जाते छुट्टी, लोक अंतरों में घूमेगा, पर 1 घड़ी से ज्यादा तू कहीं रुक नहीं पाओ। फिर अपने मुख से मानस हुए 10 पुत्र उत्पन्न करके और नारद को छोड़ करके, और इन 9 को जो है ना दक्ष को तो कन्या उत्पन्न करने का आदेश दिया, फिर पुत्र उत्पन्न करिए बाद। और इन 9 से यह सृष्टि रचाई चलाई, और 9 के 9 जो है ना वैरागी रही, काम नहीं करी, न गृहस्थी, इनकी दुनिया ही लाड़ने की। पुत्र बहुत उत्पन्न करे, लेकिन ऋतु दान दिया, अपनी स्त्री में आसक्त नहीं है, और ना खाने में आसक्त है, जंगल में फल फूल खाए,
और जो राना जमा करते ना पहले पृथ्वी सारी चीज उत्पन्न कराया करती आप पर हाँ जी। बोने ना पड़ा करते। हम्म। ये वनस्पति जिससे उत्पन्न हुआ नाद भी नहीं उत्पन्न हुआ करते। तो उनको जो है ना खीर बनाकर गऊ की सुनी अंडा करती और उन्हें जंगल में ही चल लेती हुई। उनका न्यार भोज भी ना करना पड़ता और उनका जितना दूध की जरूरत होती ना उतना काट के और बाकी बाछड़े को चगा देती बछड़ों को। और वह भी जो है ना 9 के 9 जंगल में रहे राजा दक्ष को प्रजापति बनाया। भाई मैं जो रचना करूँ मैंने जो पुत्र उत्पन्न करे हैं उनका राजा तू बने। तो ये जो अब सारी सृष्टि है जी, ये उन ऋषियों की है, उन ऋषियों की पूरी सृष्टि। हाँ पूरी सोचना किस ऋषि की सृष्टि है। हाँ। फिर ब्रह्मा ने जो दक्ष प्रजापति ने 60 कन्या उत्पन्न करी पहले 10 तो दे धर्म को 13 तो दे धर्म को और 10 दे कश्यप ऋषि को और एक दे अंगीरा मरी इसको अतरी को इनको अनसुईया अतरी को और एक अंगीरा को एक मरीची को इनको सबको दे दी बांट दी। एक दूसरा शंकर भगवान को दे दी सती और फिर अपने पुत्र उत्पन्न करे उनसे और उनसे ये दक्ष प्रजापति का कोई देवता है कोई पोता है कोई पड़ोता है और कश्यप ऋषि के द्वारा रचना करी। फिर कश्यप ऋषि के 10 तो वह थी फिर माँ की 4 और दी फिर दक्ष ने 14 21 होगी ये कश्यप ऋषि को 13 थी शायद 13 थी किस 13 धर्म का थी। अच्छा। और 27 चंद्रमा को दी ये 60 पूरी कर दी थी। अच्छा। 4 बच गई थी वो फिर कश्यप को दे दी। ठीक है। और ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न करी हुई दिखती है दिखती वह ब्रह्मा ने ही कश्यप ऋषि के दिया है कि तेरे योग है तेरी खातिर उत्पन्न। ठीक। तो आज या चर्चा नहीं है तो मतलब एक तरीके का मतलब क्या कहूँ मेरे शब्द नहीं समझ में आ रहा है। एक पॉडकास्ट तैयार हो गया बहुत बढ़िया। और भाई इसका भाव जो है वो जब समझ में आओगे जब टीवी वाली ये रामायण महाभारत और ये सब देखना छोड़ के जब हम ग्रंथा की ओर बढ़ेंगे उनको पढ़ेंगे किसी ज्ञानी पुरुष का संग करके। हाँ बिल्कुल विद्वानों का संग करके पढ़ के देखो पुराण पढ़ो महाभारत पढ़ो भागवत पुराण पढ़ो पता लगेगा कि परमात्मा क्या है और वे ऋषि क्या थे और हम क्या किन से उत्पन्न हो रहे हैं और हम क्या बने बैठे। मतलब यह है कि वो जो संदेह है ना हमारे मन में वो उसी प्रकार दूर होगा और कोई उसका साधन है नहीं।